दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, एप्पल ने 9 बिलियन डॉलर की सेल की है हमारे देश में, केवल भारत में। जो आप अ, जो एप्पल 16 प्रो आया है वो सबसे ज़्यादा बिका है। और एक दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। कल कह रहे थे कि हम मैंने रूस और भारत को चीन की झोली में डाल दिया, उनको खोकर मुझे बहुत दुख हुआ। और आज उसने मुकर गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये अमेरिका का एक अमेरिका के राष्ट्रपति की कितनी बड़ी छवि होती थी, तो वो अपनी वो राष्ट्रपति की छवि को खराब कर रहे हैं, अमेरिका की छवि खराब कर रहे हैं, और खुद अपनी छवि तो उनकी खराब है ही। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो जो उनके प्रोडक्ट हैं, अमेरिका के जितने प्रोडक्ट हैं, हालांकि जो हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में तो भारत अमेरिका से आगे है। भारत से हम अमेरिका से इंपोर्ट कम करते हैं। यानी जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है भारत को कम है, और भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को वो ज़्यादा है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स और कपड़े वगैरह इनको ज़्यादा बेचते हैं। और जो कंपनियों के जो ऑटो पार्ट्स होते हैं वो हम ज़्यादा बेचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उनका प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब जो अमेरिकन बड़ी कंपनियां हैं, जैसे गूगल, गूगल के जितने प्रोडक्ट हैं, गूगल का जीमेल हो गया, गूगल का यूट्यूब हो गया, और उनके जो बाकी गूगल वर्क है, उनका वर्क प्लेस है, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल का बहुत बड़ा हम लोग यहाँ उपभोक्ता हैं। दूसरा, अमेरिका की दूसरी कंपनी है फेसबुक, मेटा। मेटा में देखो, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा उसके मेंबर हैं हमारे देश में। उसका कितना रेवेन्यू जा रहा है वो है। और जो तीसरा है कि चैट जीपीटी जो ओपन एआई है, उसका भी भारत में इतना बड़ा जो उसका बेस है वो भारत में। इसके अलावा बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो भारत में है। तो भारत तो एक बहुत बड़ा उपभोग देश है। हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ की 150 करोड़ हो गई है, और उसमें से 100 करोड़ तो ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ अमेरिका के सामान का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप जो बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप रूस से तेल मत लो। तो रूस से तेल लोगे तो उसने 50% हम पर टैरिफ लगा दिया है। तो उसका नुकसान, हालांकि 17 सितंबर तक वो अभी उसने उसको पोस्टपोन किया हुआ है, और कुछ सामान को उसने छोड़ दिया है, लेकिन कह रहा है कि हम लगाऊंगा। लेकिन खुद ही कह रहा है कि अब रूस भी मेरे से जो मेरा दोस्त था वो दूर हो गया, भारत मेरा दोस्त था, मोदी मेरे मित्र थे वो दूर हो गए, वो चीन की खोली में चले गए। अभी भारत, चीन और रशिया की जो मीटिंग हुई थी अभी एससीओ बैठक में, जो तियानजांग में, तो कितनी अच्छी बैठक हो रही कि चीन ने अपनी गलती मानी और वो कहा कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, एक अच्छा मित्र, एक पड़ोसी हमें चाहिए। और रूस की तरफ से पुतिन ने बहुत कोशिश की। तो ये तीनों का अगर एक गठबंधन बजा तो अमेरिका कुछ भी नहीं, अमेरिका तो तेल बेचेगा। लेकिन जो अमेरिका की कंपनी है, आईफोन है, उसको देखिए आप कि पिछले कुछ महीनों में, यानी अप्रैल से लेकर अब तक सितंबर तक की हम बात करें, तो जो 8 बिलियन डॉलर का उसका सेल था वो बढ़कर 9 बिलियन डॉलर हो गया। और जो कुल जो सेल की उसकी प्रोग्रेस है वो करीबन 13% है। चीन में जो आईफोन बिके हैं वो 4.4% के हिसाब से बिके, यानी वहाँ भी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है चीन की वो 130 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ उसे पार कर गई है, हम नंबर 1 हो गए। तो चीन में भी एप्पल फोन बन रहा है, भारत में भी एप्पल फोन बन रहा है। चीन में जो बन रहा है वो चीन के लोग खरीद रहे हैं। और एक और बात है कि अमेरिका में जो एप्पल फोन है वो केवल 800 डॉलर का बिक रहा है, और जो भारत में बिक रहा है वो 906 डॉलर का बिक रहा है, यानी भारत में महंगा बिक रहा है। तो उसके बावजूद हमारे भारतीयों की क्षमता बढ़ रही है, भारत हमारा प्रोग्रेस कर रहा है कि हम एप्पल फोन को खरीद पा रहे हैं। यानी 9 बिलियन डॉलर का मतलब आप समझते हो कितना हमने एप्पल खरीदे, यानी हर आदमी के हाथ में अब लगभग लगभग एप्पल आ गया है। जो सेकंड कैटेगरी है वो सैमसंग है, सैमसंग भी अब एप्पल के बराबर टक्कर दे रहा है। और उसके बाद फिर जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, वीवो है, या अपना मोटोरोला है, या और भी बहुत सारी कंपनी है। लेकिन मेन इन दोनों में कंपटीशन है, सैमसंग में और एप्पल में। लेकिन एप्पल प्रीमियम है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसने एप्पल ने फोकस किया कि अपने जो आउटलेट है उनको ज़्यादा खोला। एक तो उन्होंने जो एजेंसी, एक तो उनकी एजेंसियां हैं जो दूसरे स्टोर्स को देते हैं, लेकिन कुछ अपने इन्होंने एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर खोले, दिल्ली में ही इन्होंने 2 खोले हैं। और जो उनकी दूसरी एजेंसियां हैं वो अलग है। और ऑनलाइन इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो 9 बिलियन डॉलर का एप्पल ने सेल किया है, और उसमें 13% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि चीन से ज़्यादा हमने खरीदा है,
और अब डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि अगर वो धमकी दे रहा है कि मैं जीमेल को बंद कर दूंगा भारत में, भाई साहब जीमेल का इतना बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में, जीमेल क्या सर्वाइव कर पाएगा? और जीमेल तो जो गूगल है, गूगल कितनी प्रोग्रेस कर रहा है कि वो एआई पर रिसर्च कर रहा है, उसको कंपटीशन कर रहा है चैट जीपीटी से, उसको कंपटीशन करना है एलन मस्क से, जो एक्स है, एक्स एआई है, उससे कंपटीशन करना है भारत को। वो उसको पता है इतना बड़ा मार्केट है, जीमेल खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, गूगल का सारा मार्केट ही गिर जाएगा, जैसे कि एनवीडिया का मार्केट गिरा था, चीन ने एनवीडिया का सारा मार्केट गिरा दिया था। तो ये जो बंदर की तरह उछल कूद करके ये जो नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारत की ताकत देख लो, $9 बिलियन एप्पल ने भारत से कमाए हैं, और जीमेल, एप्पल और ये अपना जो यूट्यूब है, वो अरबों अरबों डॉलर, यानी जो टोटल हमारा दो पिछले साल का मैं आंकड़े बता रहा हूँ 2024 का, 2024 में गूगल ने, अकेले गूगल ने, केवल एडवर्टीजमेंट के कारण, वो बाकी सर्विसेज ने, केवल जो डिजिटल ऐड के कारण उसने करीबन 2200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। तो कैसे छोड़ सकता हूँ? और अभी जो 2025 के आंकड़े तो आपको और चौंकाने वाले होंगे, उसका जो आकार है बहुत बड़ा होने वाला है, जो डिजिटल पेमेंट का आकार है बहुत बड़ा होने वाला है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा गूगल को होने वाला है। इस पर हम कल बात करेंगे। अगर आपके इसमें कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम इस पर बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो उछल कूद कर रहे हैं उनको भी औकात बताएंगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी।